वेलकम टू डेली फैक्ट करंट अफेयर सीरीज़। और इस करंट अफेयर सीरीज़ में जो है वो हमने अप्रैल मंथ के करंट अफेयर की शुरुआत की थी इन एमसीक्यू फॉर्मेट। ऑलरेडी एक पार्ट यानी कि फर्स्ट पार्ट जो है वो हम अपलोड कर चुके हैं। यूट्यूब पे आप चेक कर सकते हैं डेली फैक्ट में। और अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो आप जो है वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। प्रीलिम्स के रिगार्डिंग जो है वो हमने एक टारगेट क्विक रिवीजन के अंडर जो है वो बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके रिगार्डिंग जो है वो शॉर्ट वीडियोज़ जो है वो बनाई है, ताकि एक वीडियो में एक टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए और साथ में वो हेल्प भी करे एग्ज़ाम के लिए। तो आप हमारे साथ जो है वो यूट्यूब पर भी जुड़ सकते हैं, प्लस साथ में टेलीग्राम पर भी आप हमें जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर जो है वो हम रोज़ एमसीक्यूज़ करते हैं। प्लस जितने भी हमारी जो वीडियोज़ हैं उसके जो नोट्स हैं, पीडीएफ फाइल्स हैं, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में जो है वो अवेलेबल रहेगा। आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस साथ में आप जो है वो हमारे यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं फर्दर अपडेट्स के लिए। तो शुरुआत करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, यानी कि जो अप्रैल मंथ का जो सेकंड पार्ट है उसको हम आज कवर करेंगे। इसमें जो है वो फिफ्थ क्वेश्चन, जो फर्स्ट हमारी जो वीडियो थी उसका जो फिफ्थ क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे तो इसका जो आंसर है, यहाँ अगर हम बात करें कि हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड फॉर द 2024, तो इसका जो आंसर है दैट इज़ ऑप्शन ए, मीना चरंदा जो है वो इसका आंसर है। इसका जो आंसर वो है वो डी, ऑप्शन ए है, डी नहीं है इसका आंसर। तो ये करेक्शन है जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी उसकी। तो शुरुआत करते हैं, अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन्हें हम यहाँ पर जो है वो कवर करेंगे। तो उसके बाद जो 21st क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, वो है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, कि जो ये डे है ये कब ऑब्जर्व किया जाता है। अप्रैल मंथ में ये डे होता है और ये डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है अप्रैल 2 को। और ये जो है वो काइंड ऑफ ब्रेन डिसऑर्डर है जिसकी अवेयरनेस के रिगार्डिंग जो है वो ये जो है वो डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद, वट इज़ द इंडियन एयरफोर्स शोकेसिंग ड्यूरिंग द गगन शक्ति 2024 एक्सरसाइज। जो गगन शक्ति 2024 एक्सरसाइज हुई थी उसमें इंडिया जो है वो क्या शोकेस कर रहा है। ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन ए में आता है ट्रेनिंग मैन्यूवर्स, दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी आपका लॉजिस्टिक ऑपरेशंस, थर्ड है ह्यूमैनिटेरियन मिशंस और फोर्थ है हाई ऑक्टेन ऑपरेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, हाई ऑक्टेन ऑपरेशंस जो है वो इंडिया का जो है वो इंडिया शोकेस कर रहा था ड्यूरिंग इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स ने शोकेस किया है ड्यूरिंग गगन शक्ति। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, who has assumed as a charge of the principal director of the press information bureau, यानी कि पीआईबी का जो प्रिंसिपल डायरेक्टर जो अपॉइंट हुए हैं वो कौन हुए हैं रिसेंटली, किन्होंने जो है वो चार्ज अज्यूम किया है। ऑप्शन मनीष देसाई, नेहा शर्मा, ठीक है, शेफ आली, बी सरन, राजीव कुमार शर्मा। तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 24th क्वेश्चन है, विच सिटी इन उत्तर प्रदेश इज नोन एट सिटी ऑफ इमारती। सिटी ऑफ इमारती जो है वो किसे कहा जाता है। आपके पास चार ऑप्शन है, लखनऊ, कानपुर, जौनपुर, वाराणसी। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज योर सी, ऑप्शन सी, जौनपुर जो है वो सिटी ऑफ इमारती जो है वो कहा जाता है और ये उत्तर प्रदेश में है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री डिड द इंडियन कोस्ट गार्ड वेसल समुद्र पहरेदार विजिट ड्यूरिंग इट्स एशियान मिशन। जो एशियान मिशन के लिए जो है वो समुद्र पहरेदार जो है वो विजिट किया है, तो वो कौन सी जो है वो कंट्री में जो विजिट किया है, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ योर वियतनाम। वियतनाम में जो है वो विजिट किया है समुद्र पहरेदार जो इंडियन कोस्ट गार्ड वेसल है उसने। देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, वो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोचाम। एसोचाम का जो न्यू प्रेसिडेंट है वो किसको अपॉइंट किया है, संजय नायर, अजय सिंह, चंद्रशेखरन और मुकुश शर्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है, संजय नायर को जो है वो यहाँ पर अपॉइंट किया है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है, विच पोर्ट emerged एज इंडियाज टॉप कार्गो हैंडलिंग पोर्ट इन द फिजिकल ईयर 2023-24। तो इसमें जो आपके पास चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए में आता है मुर्मुरगो, ठीक है, पोर्ट, और कंडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट और पारादीप पोर्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट को जो है वो यहाँ पे जो है वो टॉप कार्गो हैंडलिंग पोर्ट जो है वो फिजिकल 2023-24 में जो है वो डिक्लेयर किया है, एमर्ज्ड हुआ ये। देन उसके बाद 28th क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली लीगलाइज्ड रिक्रिएशनल कैनबिस यूज बिकमिंग द लार्जेस्ट यूरोपियन नेशन टू डू सो। यूरोपियन नेशंस यानी कि यूरोपियन यूनियन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और यूरोपियन यूनियन में जो है वो 27 मेंबर्स है। अगर हम बात करें इसका करेक्ट आंसर तो दैट इज जर्मनी, और जर्मनी जो है वो इंजीनियरिंग हब है। देन उसके बाद 29th क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन
एलटीडी यानी कि लिमिटेड। तो इसका जो आंसर है दैट इज संतोष कुमार झा को अपॉइंट किया है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट होम ग्रोन जीन थेरेपी फॉर कैंसर लॉन्च। कहाँ पर जो है वो ये लॉन्च किया गया है, कौन सी आईआईटी में जो है वो लॉन्च किया है। तो इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि ये जो 4 आईआईटीज़ है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कैंसर थेरेपी के लिए जो है वो किया है, और आपको इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में करना है कि क्या वो आईआईटी कानपुर है या वो आईआईटी बॉम्बे है। तो ये इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद है, वो इज़ द न्यू नंबर 1 चेस प्लेयर फ्रॉम इंडिया अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फाइड रैंकिंग। तो इसमें जो है वो लेटेस्ट कौन हुआ है, और ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। विश्वनाथ आनंद, आर प्रगनंद, डी गुकेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, अर्जुन इरागैसी जो है वो पहले जो है वो अभी जो है वो नंबर 1 जो है वो चेस प्लेयर जो है वो बने हैं अकॉर्डिंग टू द फाइड रैंकिंग। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Where is the 19th annual meeting of the Secretariats of the Security Council of the Shanghai Cooperation Organization member states held। मतलब जो एससीओ मेंबर स्टेट्स हैं उनकी जो सेक्रेटरीट की जो एनुअल मीटिंग्स है वो कहाँ पर हुई है। तो आपके जो ऑप्शंस है दैट इज़ इंडिया, कजाकिस्तान, रशिया, चाइना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ कजाकिस्तान। और आपको बताना है कि जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये कौन से ईयर में बनी थी, प्लस इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। बस अभी याद रखना कि ईरान जो है वो इसका लेटेस्ट मेंबर बना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, और पाकिस्तान और इंडिया दोनों इसके मेंबर्स हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम के लिए आप याद रख सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ इमर्ज्ड एज अ लीडर इन एक्वायरिंग जीआई टैग। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीआई टैग जो है वो हर मंथ हर वीक न्यूज़ में रहता है, और यहाँ पर जो टॉप जो अभी चल रहा है वो चल रहा है उत्तर प्रदेश। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म हैज़ कोलैबोरेटेड विद द स्टार हेल्थ इंश्योरेंस टू ऑफर द स्टार कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन इट्स ऐप। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ फ़ोनपे ने जो है वो ये जो है वो कोलैबोरेशन करी है रिगार्डिंग स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ऑफर। देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि when does the यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे। माइन अवेयरनेस डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो दैट इज़ योर अप्रैल 4 को ये सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इंट्रोड्यूस्ड ई वीज़ा फॉर इंडियन टूरिस्ट। इंडियन टूरिस्ट के लिए जो है वो कौन सी कंट्री ने जो है वो ई वीज़ा जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ जापान। और जापान की अगर हम बात करें इस तरह से, अगर जापान जो है वो एक आइलैंड नेशन है जापान, यहाँ पे भी डिस्प्यूटेड आइलैंड है, इधर वाली साइड पे भी डिस्प्यूटेड आइलैंड है। ऊपर वाली साइड पे रशिया वर्सेस जापान है जिसको रशिया ने कंट्रोल कर रखा है, लेकिन जापान उस पर क्लेम करता है। और यहाँ पर नीचे वाली साइड अगर हम बात करें तो जापान और चाइना वर्सेस चलता है, यहाँ पे जापान के अंडर है लेकिन चाइना क्लेम करता है। आपको उन दोनों आइलैंड्स के नाम बताने हैं क्योंकि एग्जाम के लिए वो दोनों इंपॉर्टेंट है, और कमेंट बॉक्स में जो है वो आप उनका जो है वो आंसर कर सकते हैं। तो 36 का आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, जापान। ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा इंटरनेशनल। तो टाटा इंटरनेशनल के जो अभी न्यू अपॉइंट हुए हैं दैट इज ऑप्शन डी, राजीव सिंघाल जो है वो अपॉइंट हुए हैं यहाँ पे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हैज़ बीन रोब्ड इन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू अर्ज द यूथ टू वोट। मतलब यूथ को जो है वो वोटिंग के लिए जो एंगेज करना, उसके लिए जो यहाँ पर जो है वो अपॉइंट किया गया, वो कौन से पर्सनालिटी है जिनको अपॉइंट किया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज आयुष्मान खुराना को अपॉइंट किया है। और इलेक्शन कमीशन जो है वो आर्टिकल 324 के अंदर जो मैंशनड है, और इसकी अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो अपॉइंट करता है। और अभी रिसेंट में जो है वो एक बिल भी इंट्रोड्यूस हुआ था पार्लियामेंट में रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन। और पहले जो है वो इसकी सैलरी जो है वो इक्वलेंट थी सुप्रीम कोर्ट के जज के। अभी आपको बताना है कि इसकी सैलरी किसके इक्वलेंट होगी। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 39th क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द माई CGHS ऐप। ये ऐप जो है वो किसने लॉन्च की है। तो इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये ऐप जो है वो पूछी जा सकती है, इसी तरह से यहाँ पर जो है क्वेश्चन बन सकता है। हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि डायरेक्ट टू द पॉइंट चले, ताकि क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादा हम सॉल्व करें, प्लस साथ में जो है वो एक प्रैक्टिस भी रहे। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं प्लस साथ में जो अप्रैल मंथ के करंट अफेयर है उन्हें हम ऑलरेडी जो है वो पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो है सिर्फ क्वेश्चन को कवर करना। देन उसका जो हमारा 40th क्वेश्चन है यहाँ पे, विच इंस्ट्रूमेंट इज बीइंग डेवलप्ड एज अ पार्ट ऑफ प्रत्यूष प्रोजेक्ट टू स्टडी द यूनिवर्स। यूनिवर्स को स्टडी करने के लिए यहाँ पर जो है वो कौन सा जो है वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो यहाँ पर डेवलप्ड की, मतलब विच इंस्ट्रूमेंट इज बीइंग डेवलप्ड एज अ पार्ट ऑफ, इस मिशन के इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो कौन सा जो है वो यूनिवर्स को स्टडी करने के लिए जो है वो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया जा रहा है। माइक्रोस्कोप, कंपास, बैरोमीटर या टेलीस्कोप। तो इसका आंसर है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप को जो है वो यहाँ पे जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। देन उसके बाद है,
वो इज़ द ओनली इंडियन वेट लिफ्टर टू क्वालिफाई फॉर द पेरिस ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक के लिए जो वो ओनली इंडियन वेट लिफ्टर क्वालिफाई किया तो दैट इज़ मीराबाई चन्नू। मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी है ये, और गोल्ड भी ये भारत के लिए काफ़ी जीत कर लेकर आए हैं। देन उसके बाद है व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे फॉर कॉन्साइंस सेलिब्रेटेड। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ अप्रैल 5, अप्रैल 5 को ये सेलिब्रेट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 43rd क्वेश्चन, वो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल। अभी रिसेंट में अपॉइंटमेंट हुई है, तो इसमें आपके पास रघुराम राजन है, राकेश मोहन, उर्जित पटेल या फिर ध्रुवरी सुब्बाराव। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी, राकेश मोहन को जो है वो यहाँ पे अपॉइंट किया है। नेक्स्ट उसके बाद है विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस्ड द 2024 यंग ग्लोबल लीडर कम्युनिटी अवार्ड। ये जो है वो कौन जो है वो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये अनाउंस करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इसको अनाउंस करते हैं हमारे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। यहाँ पर इनके रिपोर्ट्स और इंडाइसिस जो ये रिलीज़ करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इसका जो आंसर है दैट इज़ ऑप्शन सी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो ये अनाउंस करता है। देन उसके बाद 45th क्वेश्चन है, और 45th क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विच कंट्री डिक्लेयर्ड अ स्टेट डिजास्टर ड्यू टू द डिवेस्टेटिंग ड्रफ, यानी कि ड्रफ की वजह से जो है वो किस स्टेट ने जो है वो मतलब कंट्री ने जो स्टेट ऑफ डिजास्टर जो है वो डिक्लेयर की है। बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोज़ाम्बिक, साउथ अफ्रीका। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ जिम्बाब्वे ने ये जो है वो स्टेट ऑफ डिजास्टर डिक्लेयर की है। तो ये इस तरह से क्वेश्चंस देखे गए हैं वर्ल्ड अफेयर से रिलेटेड जो है वो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ एचएस और अलाइड। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन है विच कंट्री अनवील्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लेज़र। तो ये किसने जो है वो अनवील्ड किया है, तो दैट इज़ रोमानिया ने जो उसको अनवील्ड किया है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 47th क्वेश्चन, बाय विच ईयर इंडिया डज एम टू अचीव इट्स न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी ऑफ 1 लाख मेगावाट। 1 लाख मेगावाट की हमने जो टारगेट रखा है उसको अचीव करने का, वो हमें अचीव करना है 2047 तक। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का हमारा टारगेट है 2030। प्लस साथ में आपको बताना है कि जो हमने नेट जो ज़ीरो का टारगेट रखा है, जिसमें हमने कहा है कि नेट ज़ीरो हमने जो है वो बात की है रिगार्डिंग द एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, या फिर हम क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें, टेम्परेचर की अगर हम बात करें कि हमें जो है वो इतने 1.5 डिग्री सेल्सियस से जो है वो टेम्परेचर अबव नहीं जाने देना। तो उसके लिए जो हमने जो टारगेट रखा है नेट ज़ीरो का, वो कौन से ईयर के लिए रखा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग एग्जाम। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48th क्वेश्चन, इन विच स्टेट द DRDO इज सेटिंग अप न्यू टेस्ट सेंटर फॉर वेपन सिस्टम। वेपन सिस्टम के लिए जो है वो न्यू टेस्ट सेंटर जो है वो कहाँ पर जो है वो DRDO जो है वो अभी जो है वो सेट करने की जो है वो बात कर रहा है या सेट करने वाला है। तो इसका जो आंसर है वो है वेस्ट बंगाल में जो है वो सेट करेगा। प्लस साथ में DRDO जो है वो बना था 1958 में, और DRDO के जो प्रेजेंट चेयरमैन है उसका आंसर भी आपको जो है वो कमेंट बॉक्स में करना है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है 49th क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन इज होस्टिंग द वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट ऑन अप्रैल 16 अप्रैल को ये जो है वो होस्ट किया गया, ठीक है, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट। और ये कहाँ पर किया गया है, तो इसका जो आंसर है दैट इज़ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, सॉरी ये तो ये किया है आपका मस्डर ने जो है वो इस जो ये आपका जो समिट है इसको जो है वो ऑर्गेनाइज किया है, इसको होस्ट किया है, ये याद रखना। देन उसके बाद 15th क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, कि व्हाट इज़ द आकाश तीर सिस्टम डिज़ाइन टू ऑटोमेट प्रोसेस रिलेटेड। मतलब ये जो आपका जो ये आकाश तीर सिस्टम है ये किससे लिंकअप करता है, एनहेंस कम्युनिकेशन, इम्प्रूव ग्राउंड ऑपरेशंस, ऑटोमेट एयर डिफेंस कंट्रोल या एनहेंस सर्वेलेंस। तो देखो ऑटोमेट प्लस ऑटोमेट, तो इसका हिंट जो है वो हमें कहीं ना कहीं जो है वो ऑप्शन में मिल जाता है, और ऐसा जो है वो क्वेश्चन में मिल जाता है, और ऐसा जो है वो एग्जाम में भी काफ़ी बार होता है। तो हमें जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो जब हम क्वेश्चन रीड करते हैं तो हमें बहुत केयरफुली जो है वो क्वेश्चन रीड यहाँ पर करना पड़ता है। तो इसका आंसर है दैट इज़ ऑप्शन सी। सो ये था हमारा सेकंड पार्ट। अभी जो है वो यहाँ से 100 क्वेश्चन जो है वो और बचते हैं, तो उन्हें भी हम जो है वो कवर करेंगे। और ये मोस्ट 150 क्वेश्चंस की सीरीज़ है अप्रैल मंथ के करंट अफेयर के मोस्ट 150 क्वेश्चंस। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।